नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि चारों राज्यों में कांग्रेस सरकार की उड़ गई है नींद और भाजपा की होने जा रही है जीत। जी हां दोस्तों, आपको पता चले जहां कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कहा था कि टेंशन मत लो, जीतेगा तो कांग्रेस ही, लेकिन वहां पे दोस्तों कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है और 230 विधानसभा सीटों पर जो है वो 150 से पार बीजेपी जीत रही है। फुल बहुमत के साथ बीजेपी जीत रही है, जिसको लेकर के जो कांग्रेस को है मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, यहां पर कमलनाथ बाहर तो आए हैं, उन्होंने भाषण तो दिया है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में आपको दिख रहा होगा कि भाजपा जो है वो 150 सीट के ज्यादा बहुमत के साथ जीत रही है, जिसको लेकर के राहुल गांधी को भी बड़ा झटका लगा है। और दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर सारे कांग्रेस पार्टियों के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको बड़ा झटका लगा है। इसी प्रकार दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी भाजपा 50 से ज्यादा सीटों पर जीतने जा रही है। जी हां दोस्तों, यहां पर भूपेश बघेल को बड़ा झटके लगने जा रहा है, जहां पर भूपेश बघेल बार बार कह रहे थे कि हमने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। वहां पर छत्तीसगढ़ में जनता ने साफ साफ बता दिया है कि आपने छत्तीसगढ़ में जो है वो कुछ नहीं किया है, क्योंकि बीजेपी जो है वो छत्तीसगढ़ में 90 सीटों वाले विधानसभा में 50 से ज्यादा सीटों पर जीत रही है और फुल बहुमत के साथ जीत रही है। दोस्तों हम आपको राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत जहां कह रहे थे कि हम आपको फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे, लेकिन सारा फ्री उनका रह गया और 200 वाले विधानसभा सीटों में जहां पर 199 सीटों पर मतदान हुआ था, वहां पर भाजपा जो है वो 100 से ज्यादा सीटों पर जीत रही है, जिसको कहा जा सकता है कि राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हाँ, तेलंगाना में थोड़ा मोड़ा भाजपा को झटका लगा है, लेकिन दोस्तों हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों पे जो है वो भाजपा कब्जा करने जा रही है। और जहां कांग्रेस कह रही थी चोरी की सरकार, वहां अब जो है वो जनता की चुनी हुई सरकार काम करेगी, जिसको लेकर के भाजपा सरकार जो है वो मजबूती के साथ खड़ी हो गई है और लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन को उड़ा के फेंक देगी। और दोस्तों इस रिजल्ट के बाद भी इंडिया गठबंधन में गड़बड़ी शुरू हो जाएगी और मोदी के आगे कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। दोस्तों जहां कांग्रेस जो कह रही थी बार बार प्रचार नेता, प्रचार नेता, प्रचार नेता, जी हां दोस्तों, एक तरफ कांग्रेस के द्वारा प्रचार नेता बोल रहे थे मोदी जी को, जहां वो विदेश में जाके काम कर रहे हैं, यहां पे ये एक भी संदेश आया है कि मोदी जो है वो देश के लिए काम करते हैं, क्योंकि यहां भाजपा जीत रही है। यहां चाहते तो मोदी जी प्रचार कर सकते थे, लेकिन मोदी जो है वो विदेश में है, वो देश के लिए खड़े हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है और लोकसभा चुनाव में भी इसी की तरह फुल बहुमत के साथ वापस मोदी सरकार आने जा रही है, तो आप हमें कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर आपको यह लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी सारे बड़े बड़े नेताओं की नींद जो है अकेले मोदी जी उड़ा देंगे और मोदी के आगे कोई नहीं टिक पाएगा, मोदी के साथ जनता खड़ी है और मोदी के साथ पूरा देश खड़ा है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि मैं तो झोला उतार के चल दूंगा, और ये सच्चाई भी है, क्योंकि मोदी जी कमाएंगे किसके लिए, क्योंकि उनके ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, वो अकेले हैं और देश की जनता के लिए हैं और देश के लिए हैं। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों अब हम पब्लिक से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका मूड क्या है, देखिए इस पूरे वीडियो को। भैया महंगाई जो है पूरे विश्व में सबसे कम इंडिया का है, आप चेक कर लो। पाकिस्तान में 300 रुपए के जी आटा मिल रहा है और महंगाई। सुनो, हमारा देश इतना बड़ा देश, सुनो 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 सुनो, हमारा देश इतना बड़ा है कि वो इतने से छुट्टू से देश से बराबरी नहीं करेगा, चाइना से करेगा, अमेरिका से करेगा। मैं बता रहा हूँ यूएसए से, यूएसए का जीडीपी कितना है, यूएसए में 30 है ना, उन पे कर्जा कितना है, $30 ट्रिलियन कर्जा है यूएसए पे, ठीक है। अपने देश की बात करो, अपने देश की बात करो। 400 रुपए गैस था, 1200 रुपए गैस हो गया, 200 रुपए कम हो गया, 200 रुपए का कम कर दिया। आज और पैसा कहाँ ले गया, और पैसा कहाँ गया, और पैसा कहाँ गया, सब मैं कह रहा हूँ, सुनो 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 सुनो, हाला मत समस्या सही हो तो बताना, नहीं हो तो मुझे गाली देना। हर बात पाकिस्तान पे मत जाओ, ठीक है। आप अपनी आर्थिक व्यवस्था खराब हो चुकी है, महंगाई से लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। देश की 5वीं अर्थव्यवस्था, अरे घंटा बन गया, 5वीं अर्थव्यवस्था पे भूखे मर रहे हैं, क्या 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया बताओ। मैं टेक्निकल इंजीनियर हूँ, आज 25,000 की नौकरी नहीं मिल रही है, क्या बात कर रहे हो। महंगाई, ठीक है, दिखाऊं आई कार्ड दिखाऊं, ठीक है। ये चूतिया बनाने की मशीन है, ये
ठीक है, ये बहन का लंड सब बना रहे, ठीक है। मैं कापासड़ा में रहता हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है आपको चुतिया बनाने की? हैं? आपको क्या मिला मुझे बताओ ना। मैं 19 चाय बेच करके पीएम बन जाओ तुम यार। अरे सुनो चाय वाला का सुनो, बन जाओ। अरे पीएम बने बने सुनो, 1990 में मैंने पूछा। अरे बाबूजी एक मिनट, अरे सुनो सुनो, मैं 1990 में पूसा रोड से ITI किया हूँ, रेफ्रिजरेशन से। हाँ, अरे बहन का लंड नौकरी नहीं है, माता चोद नहीं, इतना बुरा हाल है, ठीक है। आप सुनो 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 सुनो, अरे यार भैया मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नौकरी नहीं था, नौकरी नहीं था, नौकरी नहीं था, नौकरी नहीं था। चिल्लाने से नहीं होगा भैया, चिल्लाने से नहीं होगा। कागज कागज लेके सदा ऐसे घूम रहे कंपनी, वो भी काम न मिल रहा है। हाँ, सब बेरोजगारी है भैया। जिस देश का PM पढ़ा लिखा होगा ना, वो आर्थिक मजबूरी समझेगा। अनपढ़ आदमी कोई ऐलान कर देगा, ये ले ये ले ये ले, कुछ नहीं हो सकता। क्या लगता है राहुल गांधी पढ़े लिखे अगर आएंगे वो देश बचा सकता है, ये बेच के जाएंगे। हाँ, आपको क्या लगता है इस बार 2024 में कौन आ रहा है? एक तरफ इंडिया कौन आ रहा है इस बार? भारी कौन है किस पर? ऑपोजिशन का सबसे पहले तो PM कैंडिडेट कौन है? पीएम तो बाद में बन जाएगा, कैंडिडेट अभी डिसाइड तो मतलब वो कोई राहुल गांधी बता रहे थे। राहुल गांधी बता रहे, तो फिर मुझे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं इनको आंसर दे दूं। हाँ, बता रहे हैं, तो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होगा वो इंडिया से पूछो ना। हाँ, उनसे पूछा जाए, ठीक है, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हो और क्या मैंडेट देके न्यू गवर्नमेंट को चूज करने के लिए बुला रहे हो? महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। ठीक है, पहली चीज आपने बोली महंगाई का आकलन कैसे होता है? विपक्ष कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछना चाहिए, तभी सवाल पूछ रहे जनता से। डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है, अच्छी बात है। महंगाई का पैमाना क्या है नापने का? 4+2 यही है ना, RBI तो ऐसे नापती है, वो डिसाइड करते हैं ना उस हिसाब से। तो 6% के ऊपर नीचे रहनी चाहिए, मतलब 4 से कम नहीं जानी चाहिए और 6 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। उसके बीच में है कोई आंकड़ा अवेलेबल होगा, तो विपक्ष क्यों उसका मुद्दा बना रहा है? चलो, अगर गरीब आदमी को तंग भी कर रही है, जो हैंड टू माउथ खा रहा है उसको तंग भी कर रही है, तो हमें बात समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम अभी उतनी नहीं है जितनी चाइना या यूरोप की है। ठीक है, अच्छी बात है। अब आपका पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अगला दूसरा मुद्दा आपका क्या है? बेरोजगारी। रोजगार पैदा कैसे होता है किसी भी इकोनॉमी में, सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं, पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिस्ट बोल के गए हैं, किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं कि किस तरह से बेरोजगारी है। गवर्नमेंट का काम है बेसिक रिसोर्सेज और फंडामेंटल्स तैयार करना देश के, जैसे कि गवर्नमेंट किसी भी सेल बना देगी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर कोई बड़ी स्टील की इंडस्ट्री खोल के दे देगी, उसके अंदर एंसिलरी लगेगी, मतलब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगेंगी, उसके अंडर। रोजगार को किस तरीके से ले रहे हैं, सरकारी नौकरी से या प्राइवेट नौकरी से, कैसे ले रहे हैं? मैं ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करूं, देखिए जनाब शांति से, फंडामेंटल से। ये भाषण नहीं सुनने आए हैं, नहीं, जवाब। मैं तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो बिक गए हैं, उनके तमाम जो कर्मचारी थे वो बाहर हो गए हैं। BSNL पता है आपको, BSNL के, एयर इंडिया, इसका जवाब सारे कारखाना चला गया हिंदुस्तान का। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ जनाब। देखिए, ऐसा है कि जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा, तो एक चीज क्लियर हो गई पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, कि लेफ्ट की आइडियोलॉजी उतनी स्ट्रांग नहीं है। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा पैमाने पर नेशनलाइजेशन करोगे और बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को खड़ी करोगे, तो वो उतनी एफिशिएंट नहीं होगी। आप मानते हैं कि महंगाई है? नहीं, महंगाई तो गरीबी है, मैंने आपको बता दिया ना, कोई आंकड़ा गरीबी है, भुखमरी है देश में कि नहीं? एक मिनट, जवाब सुनने दो। आप मानते हैं इस बात को कि भुखमरी है, गरीबी है? गरीबी नहीं है सर, गरीबी है, पर यहाँ पर है, देखिए, गरीबी के भी टाइप होते हैं ना, रिलेटिव पॉवर्टी या एक्सट्रीम पॉवर्टी। 85 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है। आपको पता देश की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। 140 में से 85 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, तो गरीबी बढ़ी है घटी? सर देखिए, ऐसा है ना, वो किस लिए दिया जा रहा है, वो
करोड़ में मत जाओ, मोदी जी खुद 85 करोड़ बोल रहे हैं। ऐसा है ना। अच्छा 5 किलो राशन में क्या होता है? 5 किलो अरबों रुपया नीरव मोदी लेके भाग गया, और कौन 3 मोदी है जो लेके भाग गए, पैसा उनका क्या होगा? वो अधिकार धन लाएंगे देश में? हाँ, नीरव मोदी है, जेल में डाल दे, कोई टेंशन नहीं है। हम उस पे लगाम लगाना चाहिए था जो भाग गए। हाँ, तो ला तो रहे हैं उनकी किसको लाए? जो उनके जितने उनके एसेट यहाँ पर थे, कंपनी मालिक भाग गया, आपके एसेट तो यही है कंपनी के, उनको तो उनकी कुड़ुक की यानी नीलामी की जा सकती है, बैंक उसकी नीलामी करता है, और बैंक ने की होगी, बैंक से लोन। हाँ या ना। अच्छा, बस एक सवाल और है, सरकार जो है इतने बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ कर देती है, लेकिन जो किसान आत्महत्या करता है उसका थोड़ा सा कर्जा होता है, 1 लाख 2 लाख, उसको नहीं माफ कर पाती है, ऐसा क्यों? नहीं होता भाई, 50,000 40 या 50 कहीं जो है देखिए ऐसा है ना, जब भी किसी करोड़ माफ कर दिए जाते हैं। जब भी किसी भी देश में कोई इकोनॉमिक प्लान बनता है, तो उसमें बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे होते हैं, वो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि आप ऐसा कीजिए, इससे ये होगा, इससे ये होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कुछ इकोनॉमिस्ट की बात सुन के लोगों के यानी किसानों के, स्पेशली किसानों के कर्जे माफ किए, शुरू में किए, आप ये नहीं कह सकते नहीं किए, आप मानते हो ना। तो उन्होंने जब किए तो हुआ क्या, उससे हुआ क्या कि कर्जा लेना इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, यानी किसान लोन लेके भूल जाता था कि किसान गवर्नमेंट माफ कर देगी, और जो किसान और भाई मेरी बात सुन, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, पहले गरीब बंदा सी 500 में अपना घर चलाता सी, ठीक है, उन आज के टाइम में 1200 रुपये भी होता ना तो वो घर नहीं चलता, ठीक है। घर सब्जी लाओगा तो राशन खत्म है भाई, राशन है तो डॉक्टर को ले जाता, दूजी गल कोई बड़ा बिजनेसमैन है वो भाई कोई भी सामान या उन्हें 50 करोड़ देता, गरीब ਨੂੰ 50,000 देता, मेरी गल 50,000 भी नहीं दिता भाई यार, और उन्हें 50 गरीब ਨੂੰ 50,000 देता तो घर बिक जाता यार, अमीर 50 करोड़ रुपए लेके बाहर टप जाता, तो गरीब बंदा मरूगा यार, मरेगा, बिल्कुल मरेगा, सही बात है, बिल्कुल मरेगा, गरीब ही मरेगा हर हाल में। इकोनॉमी खत्म हो गई है, काम भी बिल्कुल खत्म हो गया है यहाँ से, बिल्कुल काम खत्म हो गया है। इसका जवाब ये है कि आपने हेलीकॉप्टर मनी के बारे में सुना है कुछ? क्या होती है हेलीकॉप्टर मनी? गवर्नमेंट ने जैम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इस देश में, जनधन, आधार, मोबाइल, आपके सबके अकाउंट खुलवाए, गरीबों के ही, कोई उन्होंने अमीरों को तो नहीं इनवाइट किया, उन्होंने बोला ना हम आपके मोबाइल फोन को आपके बैंक अकाउंट से लिंक करेंगे, आप इसमें जो पैसा डालना सकते हो डालो। उसके बाद गवर्नमेंट ने किसानों को थ्रू सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कितना सब्सिडी दिया किसानों को? डायरेक्ट बेनिफिट कितना दिया सब्सिडी? 6,000 रुपए में। 6,000 कितना के साल में? वो मिलता साल में मिलता। साल भर में 6,000 बहुत इनफ है? नहीं है, पर जितनी हमारी इकोनॉमिक कैपेसिटी है उस हिसाब से बहुत है, क्योंकि अगर हम सबको देने लगे तो शांति जनाब आप गिर जाओगे। 6,000 रुपये सब्सिडी दी, यूरिया कितना रुपये बढ़ा दिया बोरी का? यूरिया की बोरी कितनी बढ़ गई? क्यों बढ़ाया यूरिया सरकार ने? बीज क्यों बढ़ा दिया? खाद क्यों महंगी कर दी? खाद पे जीएसटी क्यों लगा दिया? यूरिया पे इंपोर्ट क्यों लगा दिया? बताते पहले तो लाइन लगानी पड़ती थी, मिलता नहीं था, अब तो मिल तो रहा है कम से कम। अरे भैया लाइन लगा के पहले मिलता रहा था, अब तो पैसा बढ़ने के बाद नहीं मिल रहा, क्या बात कर रहे हो? यूरिया का मिल रहा है सही से? भाई यूरिया का तो मुझे पता नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ, छोटा मोटा, उम्र भी एज भी 75 हो चुके हैं। बाकी सर महंगाई है या नहीं है? महंगाई है, लेकिन जो मेहनत करता है, खूब मजदूरी करता है, उसके लिए कहीं कोई महंगाई नहीं है। किसान के ऊपर कर्जा क्यों है? कर्मठ व्यक्ति के लिए कहीं कोई कमी नहीं है। कर्मठ व्यक्ति मेहनत करने वालों को कहीं कोई, ये जो निकम्मे लोग कहते हैं कि महंगाई है, ये है, हम तो जो है हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू को खूब देखा, उसके शासन को, उसके बाद जितने प्रधानमंत्री देखे, कुल मिलाकर मैं एक ही कहूँगा शॉर्ट में, शैतान में तो सबसे शैतान केजरीवाल है, और प्रधानमंत्री में सबसे अच्छा, सबसे मेहनती नरेंद्र मोदी है। अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब से देश आजाद हुआ जब से देश आजाद हुआ, नरेंद्र मोदी के टक्कर में कोई नहीं है, और केजरीवाल मेरा खास मिलने वाला है। इस जवाब लीजिए किसानों वाली बात। बात हमारी चल रही थी गरीब की महंगाई, गरीब की कमर टूटी पे,
इनके कोई जानकार है, कोई मित्र है, ये खुद राजनेता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। एक मिनट, बिजनेसमैन है। ठीक है जो भी है, हमारी बात तो चल रही थी किसान के मुद्दे पे। सरकार ने इतनी महंगाई करा दी, उस चीज पे कंट्रोल क्यों नहीं किया? आप सब्सिडी दे रहे हो, अभी आपने कहा सिलेंडर सस्ता कर दिया 200 रुपए, 200 रुपए सिलेंडर सस्ता किया, 2 रुपए किलो 2 रुपए लीटर दूध बढ़ा दिया, 72 घंटे में 2 रुपए लीटर दूध बढ़ा दिया। सिलेंडर आदमी महीने में अगर खरीदेगा, दूध तो डेली खरीदेगा, तो कितना फायदा होगा सरकार को? आप दीजिए अंकल। क्या चीज? बोले कि दूध पे 2 रुपए देखो बढ़ा दिया, ऐसा है, तो डेली पीता है। ये एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। मान लो भगवान न करे मोदी हट जाए, दूसरा कोई आना है, दूसरा इसका बाप आएगा, इस जो कि महंगाई में, भ्रष्टाचार में, दूसरा इसके टक्कर में कोई है ही नहीं। सब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया। 450 का सिलेंडर मिलता था, 1100 का हो गया, वो सही हो गया। साहब बिल्कुल सही हो गया, सरकार के पैसा वो खुद सही हो गया। बाबूजी बिजनेसमैन है यार, उनके पैसे की कमी नहीं है। 1100 का सिलेंडर इनके लिए सही है, बाकी जो बेरोजगार है, जिनके घर में पैसा नहीं, जिनके वो उनको लिए क्या है, जिनके पास पैसा है उसके लिए तो सही है। जिनके लिए करे तो कोई कहीं कोई महंगा नहीं। 5000 का हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बात सुनो, कोई दिक्कत नहीं। 5 का भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सुनो 80 रुपए किलो प्याज हो गया, कितने लोगों की थाली से प्याज गायब हो गया, पहले ये पूछ लो। टमाटर प्याज खाने छोड़ दो यार। हाँ, हम निर्मला ताई के बच्चे बन जाए हैं? आज सफल में 25 रुपए किलो प्याज बिका है, मैंने लिया 25 रुपए किलो सफल के। खुदरा मंडी में 80 रुपए किलो ही मिल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा, आपको पूरा नॉलेज नहीं है। मैं रिटायर आदमी हूँ, मुझे पूरे देश का पता है, पूरे देश के हालात का पता है। सर जी मेहनत, मैं तो रिटायर। मोदी जी के सर आपको काम बहुत अच्छे लगते हैं, वो कौन से बताइए जरा। कोई काम ऐसा, सर कोई भी काम ऐसा नहीं है, उसका हर काम अच्छा है देश हित में। हर काम में कोई काम बताइए सर। कोई सर शुरू से आखिरी, पहले इनके सुनो। एक कहावत है बड़ी पुरानी, कौवा सोचता है मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, कबूतर कहता है मैं अपनी आंखें बंद करूं, मुझे बिल्ली नहीं खाएगी। बिल्ली सबसे पहले उसी कबूतर को खाती है। तो आंखें बंद रखना ना, इस टाइम वही मुंह रखता है। हमें उनकी वही बात अच्छी लगती है, जितने बात है सारे झूठ बोलते हैं, वही अच्छा लगता है। हाँ वही अच्छा लगता है, झूठ बोल दिया मोदी जी। वो हर चीज झूठ, जो भी है सब झूठ ही बोलते हैं, और क्या बोलेंगे। और कहा बोलते हैं मैं फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चल जाऊंगा। कहा था राशन देंगे, राशन दिया, आवाज देंगे, आवाज दिया। वो 5 किलो राशन से क्या मेरा जिंदगी कट जाएगी? 5 साल के लिए फिर बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? मैं सिर्फ 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। धरा धरा पृथ्वी, धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। जब देश में संकट आता है ना, मोदी जी महामानव है। महामानव, ये वो लोग राम का अवतार जी बताते हैं। ये महामानव से भी ऊंचा है, महामानव से भी ऊंचा है। हमारी कोई व्यक्तिगत कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई जान नहीं, कोई महामानव तो वो तो ये दानव भाई। वो तो अपने आप को बताएंगे। महापंडित तो रावण भी था दोस्त। वो तो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। वो बना दिए, वो राम मंदिर बना दिए है, लोगों को क्या नाम है, राम मंदिर बना, दिक्कत क्या है आपको? अच्छी चीज है, वो तो सही है ना। सबको तो राम मंदिर सिर्फ उनको ही प्यारा नहीं है, सबको प्यारा है। हिंदुस्तान का है वो आज का प्यारा है। जब तक उद्घाटन नहीं होता, गरीब अगर उसमें जाके दिखा दो उद्घाटन के बाद, धमाका भी होगा, ये भी देख लियो। सत्यपाल मलिक दिखा दो उद्घाटन के बाद इसके अंदर अमीर लोग जा सकते हैं, गरीब लोग कोई नहीं जाने का। 24 तारीख को डेट फिक्स कर दिया, 24 तारीख को डेट फिक्स कर दिया। 22 तारीख को इन्होंने डेट पे के उनका जो है प्राण फूका जाएगा वहाँ पर। अब यहाँ पे देखा इसके बीच में क्या क्या होता है इसके। और क्या सबसे बढ़िया दीपावली वाले दिन। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि 2024 में अयोध्या वाला जो मामला है ये आएगा सामने फिर से एक बार चुनाव में? क्या चीज का? अयोध्या वाला मामला चुनाव में फिर से। भैया देव दीपावली तो शुभ मुहूर्त नहीं होता दुनिया में कोई भी काम करने के लिए, हिंदू धर्म के हिसाब से, ठीक है। ये अगर उद्घाटन करना था देव दीपावली दिन करना था ना, तो 22 जनवरी को क्यों किया? तो गया मोदी जी के पास या चुनाव में लगे प्रचार करते। देखो इसका विकल्प कोई नहीं है, मोदी का विकल्प कोई भी नहीं है। राहुल गांधी जी है, राहुल गांधी बोलते हैं हम बनेंगे प्रधानमंत्री। बनाओ 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 बनाओ, जनता बनाएगी। नहीं बनाओ बनाओ,
उसको जनता योगी जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? योगी बन सकता है, पहले चाय वाला बाद में क्या वाला? योगी बन सकता है और कोई इसके टक्कर में है नहीं। योगी भी अभी सर नीतीश कुमार भी हैं, केजरीवाल भी हैं और आपके ममता बनर्जी भी हैं। नीतीश कुमार इतनी गंदी भाषा बोलता है, माफी मांग लिए सर। माफी मांगने से क्या होता है? मैं मार के माफी मांग लेता हूँ। मैं मारता हूँ भाई आपको, ओ भाई भाई गलती हो गई। चीफ मिनिस्टर होके जहाँ पे उन्होंने बोला था वहाँ पे माफी भी मांग ली। माफी मांग इंसान से गलती होती है, मानोगा। मैं दूं, मोदी जी ने ऐसा इशारा किया था, माफी आज तक नहीं मांगी।